जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे बाबर जो मुग़ल साम्राज्य की जिन्होंने नींव रखी थी उनसे संबंधित महत्वपूर्ण 50+ MCQ करेंगे। तो दोस्तों, पहले आपने खुद से आंसर देना है, उसके बाद आपने मेरे आंसर से टैली करना है। इससे पहले वीडियो में मैंने बाबर के बारे में पूरी डिटेल आपको बताई थी, तो आई होप आपने वो देखा होगा और आप आसानी से उन सब के आंसर आज दे दोगे जो भी क्वेश्चन मैंने इस PDF में डाले हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है कि बाबर का जन्म कब हुआ था। ये हुआ था 14 फरवरी 1483 को। वैलेंटाइन डे के दिन का जन्म हुआ था 1483 में। तो कहाँ पे हुआ था बाबर का जन्म? तो आप सभी को पता होगा बाबर का जन्म जो हुआ था वो फरगना में हुआ था। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, फरगना, जो आजकल वर्तमान में उज्बेकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर के पिता का नाम क्या था। तो बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा के फादर साहब का नाम था और इन्हीं के कारण इन्होंने बादशाह से पहले जो एक पैतृक उपाधि ली थी मिर्ज़ा की। और उमर शेख मिर्ज़ा जो था इनके किस वंश से था? जो पितृ पक्ष की ओर से जो था तैमूर का 5वां वंशज था बाबर। तो ये तैमूर वंश से संबंधित है इनका पिता, और जो माता है वो चंगेज खान वंश से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की माता का नाम क्या है? तो बाबर की जो माता थी उनका नाम था कुतुलुग निगार खानम। तो कुतुलुग निगार खानम इनकी माता का नाम था और ये किस वंश से संबंधित थी? ये चंगेज खां वंश से संबंधित थी। और फाइनली जो बाबर ने अपनाया था वो तैमूर वंश ही अपनाया था। ये उसको ही अपना तैमूर वंश को ही का ही वंशज खुद को मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की 3 पत्नियां थी, निम्नलिखित में से कौन सी उनकी पत्नी नहीं थी? तो गुलरुस, महाम, गुलबदन, दिलबर। तो आपने पता होगा गुलबदन बेगम जो थी ये इनकी पुत्री थी, गुलबदन बेगम, और बाकी जो 3 थी ये गुलरुस, महाम और दिलबर, ये इनकी पत्नियां थी बाबर की, जिनका जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश ने जब 8 जून 1494 ईस्वी में फरगना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तब उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। तो ये इन्होंने बाबर की बात हो रही, तो बाबर इसका सही जवाब होगा। 4 ऑप्शन आपका आंसर सही हो जाएगा। तो बाबर ने फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त किया था 8 जून 1494 को, 8 जून 1494 को, और जन्म हुआ था उनका 14 फरवरी 1483 को। मात्र लगभग 12 साल की उम्र में इन्होंने फरगना राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाबर ने 1507 में पातशाह की पदवी कहाँ धारण की थी? तो पातशाह की पदवी धारण इन्होंने की थी, उससे पहले उन्होंने क्या उपाधि ली थी? मिर्ज़ा की, पैतृक उपाधि ली थी इन्होंने मिर्ज़ा की। तो 6 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, यानी कि काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने किस विजय के उपरांत पातशाह की उपाधि धारण की थी? तो किस विजय के उपरांत इन्होंने पातशाह की उपाधि धारण की थी? तो ये हो जाएगा इसका आंसर काबुल की विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पातशाह नामा का लेखक कौन है? तो पातशाह नामा जो बुक है या ग्रंथ इसको कह लो, तो इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी ने ही पातशाह नामा बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने काबुल में चांदी का सिक्का किस नाम से चलाया था? तो इन्होंने काबुल में अपनी विजय के बाद एक सिक्का चलाया था चांदी का, और जिसको किस नाम से जाना जाता था? तो उसको जाना जाता था दिरहम के नाम से। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने बाबरी नामक चांदी के सिक्के कहाँ चलाए थे? तो इन्होंने बाबरी नामक चांदी के सिक्के चलाए थे और वो इन्होंने चलाए थे कंधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? तो बाबर ने जो एंट्री की थी वो कहाँ से की थी भारत में? तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि पंजाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रण नहीं भेजा था? तो ऐसा कौन सा था जिन्होंने नहीं भेजा था, और जो बाकी 3 हैं उन्होंने इसको निमंत्रण भेजा था? राणा सांगा, आलम खां, दौलत खान लोधी, शेर शाह सूरी। तो आपको बिल्कुल इसका आंसर पता होगा, जो सही आंसर है वो हो जाएगा शेर शाह सूरी, क्योंकि शेर शाह सूरी की जो लड़ाई हुई थी इनके पुत्र के साथ हुई थी, जो इनका पुत्र था हुमायूं, जिसकी बात हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बाकी इन्होंने निमंत्रण भेजा था राणा सांगा ने, और फिर खुद भी इनके साथ इनकी लड़ाई हुई थी आलम खां और दौलत खां लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13वां, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो आपको पता होगा कि बाबर ने जो आक्रमण किया था वो किया था भारत में 1526 में। 1526 में लड़ाई हुई थी। कहाँ पर हुई थी लड़ाई? वो हुई थी पानीपत में।
और ये लड़ाई कब हुई थी? पानीपत में। पानीपत आपका पड़ेगा हरियाणा में, हरियाणा स्टेट में पानीपत डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा। और ये लड़ाई हुई थी, पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पहला युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुए थे और पानीपत में 3 ऐतिहासिक लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। पहली 21 अप्रैल 1526 को, दूसरी 5 नवंबर 1556 को और तीसरी 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो भारत में जो मुगल शासक की जो नींव रखी थी और जिन्होंने दिल्ली सल्तनत का अंत किया था, इब्राहिम लोदी को हराया था पानीपत की पहली लड़ाई में, तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था बाबर। 14 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डैश नाम रखा? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद इनका असली नाम था और इन्होंने अपना नाम क्या रखा था? बाबर। तो इनको माना जाता था जहीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्नलिखित में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी थी? तो आपको पता होगा कि जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1556 को, तो उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी और एक नया जो साम्राज्य था उसका उत्पन्न हुआ, उसका उदय हुआ था और उसको कहते थे मुगल साम्राज्य। तो मुगल साम्राज्य की जो नींव रखी गई थी दिल्ली में किस लड़ाई के बाद रखी गई थी? तो 16 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पानीपत की पहली लड़ाई में। और पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 21 अप्रैल 1526 को लड़ाई हुई थी। ठीक है दोस्तों, किस किस के बीच हुई थी? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। और इब्राहिम लोदी की हार के साथ ही दिल्ली सल्तनत जो था उसका विघटन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो मैंने अभी आपको बताया कि पहली लड़ाई जो हुई थी पानीपत की 1526 में 21 अप्रैल 1526 को, वो हुई थी इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई? तो ये मैं भी बता के आपको हटाऊँ तो बाबर और दूसरे कौन थे? बाबर के साथ जो 21 अप्रैल 1526 को लड़ाई लड़ी गई थी। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इब्राहिम लोदी या लोदी साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो ऐसा क्या कारण था जिसके कारण ये जीता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उसकी सैन्य कुशलता। उसकी सैन्य कुशलता बहुत स्ट्रॉन्ग थी, तो जिस कारण वो पानीपत के युद्ध में जीत गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो सबसे पहले किस युद्ध में इन्होंने तुलुगमा नीति का प्रयोग किया था? तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। तो ये बाकी के युद्ध भी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था, कहीं कहीं पे आपको देखने मिलेगा 16 मार्च। चंदेरी का युद्ध हुआ था 29 जनवरी 1528 को और गागरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 को। तो ये सभी डेटें आपने बिल्कुल याद करनी है। और 26 दिसंबर 1530, 26/12/1530 को जो बाबर थे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये बिल्कुल आपने याद रखना है। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 21 अप्रैल 1526 को। उसके बाद नेक्स्ट साल हुआ था खानवा का युद्ध, तो 17 मार्च 1527 को, 17 मार्च 1527। चंदेरी का युद्ध होता 29 जनवरी 1528 और घाघरा का युद्ध होता 6 मई 1529 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल निवासियों को एक एक चांदी के सिक्के दिए और इसी द्वारा तक उसे कलंदर की उपाधि दी गई थी? तो कलंदर की उपाधि उसको दी गई थी। तो 21 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। और कलंदर किसको माना जाता था दोस्तों? कलंदर मानते थे कि युद्ध के बाद जो चांदी के सिक्के बांटे उसको कलंदर की उपाधि दी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? तो मध्यकालीन भारत में सबसे पहले तोपों का जो यूज़ किया था वो किया था बाबर ने पानीपत की लड़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बाबर के 2 प्रसिद्ध तोपचियों के नाम क्या थे? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उसके जो 2 सेनापति थे, तोप विभाग के सेनापति आप उनको कह सकते हैं, उनका नाम था उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा। ये 2 थे जो उसके बहुत ही माने हुए निशानेबाज माने जाते थे और इसके तोपखानों का नेतृत्व करते थे, मुस्तफ़ा और उस्ताद अली कुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन इतिहास में वह पहला कौन सा युद्ध था जो जल और थल दोनों पर लड़ा गया? तो एकमात्र ऐसा युद्ध, पहला युद्ध जो जल मीन्स आप कह सकते हैं समुद्री और थल में लड़ा गया। तो जो 24 है इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन।
वो जाएगा आपका घाघरा का युद्ध। तो इसको एक बार फिर आप याद कर लो कि पानीपत की लड़ाई हुई थी किस अप्रैल 1526 को, खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को, कहीं कहीं पे आपको 16 भी लिखा हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट हुआ था चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 को, और घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मई 1529 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है खानवा के युद्ध 17 मार्च 1527 में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत कौन था। कह रहा है कि खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो आपने पता होगा कि खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था, और इसमें बाबर जो थे वो जीते थे, और जो हारे थे वो थे राणा सांगा की इसमें हार हुई थी। नेक्स्ट है किस युद्ध में बाबर ने जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया था। तो धर्म युद्ध का जो नारा दिया था वो दिया था इन्होंने खानवा के युद्ध में। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो गाजी की उपाधि इन्होंने कब धारण की थी दोस्तों। 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा खानवा का युद्ध। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28 जनवरी 1528 में डैश ने चंदेरी में राजपूतों को हराया था। तो 28 का जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बाबर, क्योंकि हम पढ़ी बाबर के बारे में रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इनमें से किसने बाबर को 1502 में सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। तो ऐसा कौन शख्स था जिन्होंने 1502 में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को ही पराजित किया था। तो उनका नाम था सेबानी खां इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 मध्य एशिया के किस शासक ने बाबर के विरुद्ध उज्बेकों की युद्ध नीति तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था। तो बाबर ने जो तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था वो किया था पानीपत के युद्ध में, पर इससे पहले भी इसके विरुद्ध कौन शख्स थे जिन्होंने इस पद्धति का यूज़ किया था। तो 30 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेबानी खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित राजाओं में से किसने सैनिक संगठन में श्रेणी प्रणाली का प्रचलन किया जिसमें छोटी टुकड़े में 50 सैनिक होते थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाबर, और इसी कारण इसकी जो सेना थी वो बहुत ही सशक्त मानी जाती है। 32 क्वेश्चन है मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी। तो मुगल काल की राजभाषा जो थी वो थी फारसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल शासक में या मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। मुहतसिब किसको बोलते थे। जो 33 का जो सही आंसर आया है दोस्तों वो हो जाएगा आपका लोक आचरण अधिकारी, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है मुगल प्रशासक में मदद ए मांस इंगित करता है। तो 34 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान या अनुमोदित भूमि। तो उसको क्या बोलते थे मदद ए माश। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था। तो मुगल प्रशासन में जो जिले को जाना जाता था वो जाना जाता था सरकार के नाम से। जिले को जो डिस्ट्रिक्ट को क्या जाना जाता था सरकार के नाम से। नेक्स्ट है किसने ऐसे बाग बगीचे जिनमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा को शुरुआत की थी। तो ये भी बहुत ही एक अच्छा काम इन्होंने किया था और इनका नाम था बाबर। आगे है किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति और प्राणी जगत ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दैनंदिन डायरी में लिखा है। तो ऐसे कौन शख्स थे। तो 37 का जो सही जवाब है वो जाएगा बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस मुगल शासक की उपवनों उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट भी कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या बोला जाता है उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट। तो 38 का सही जवाब हो जाएगा ये ऑप्शन बाबर। नेक्स्ट है हमारा 39 नंबर क्वेश्चन भूमि मापने के लिए गजे बाबरी मापक का प्रयोग किसने किया था। तो भूमि मापने के लिए गजे बाबरी का जो यूज़ किया था वो किया था बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 40 मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है तो उसका जो नाम है वो क्या है। तो इसको बोला जाता है मुबायिन। नेक्स्ट है मेहंदी ख्वाजा कौन था। तो मेहंदी ख्वाजा कौन था बाबर के टाइम की बात ये कर रहा है। तो 41 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन बाबर का बहनोई। तो बाबर की बहनोई का नाम क्या था मेहंदी ख्वाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी। तो गुलबदन बेगम आपको पता ही होगा। तो 42 का जो सही ऑप्शन है वो जाएगा ए, और इसकी गुलबदन बेगम इनकी पुत्री थी और इसके 4 पुत्र भी थे जिनमें से आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हुमायूं। एक का नाम हुमायूं था आपको पता ही होगा, और एक का नाम कामरान था। कामरान भी इन्हीं का पुत्र था।
बाबर का। तीसरे का नाम था हिंदाल, हिंदाल। और जो चौथा था उसका नाम था अस्करी, अस्करी। ये 4 पुत्र थे इनके, हुमायूं, कामरान, हिंदाल, अस्करी बाबर के। और एक इनकी पुत्री थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम, जिन्होंने हुमायूंनामा लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसने लिखा कि बाबर की मृत्यु विष देने से हुई थी। अब ये भी एक बात बताई थी किसी शख्स ने कि उन्होंने लिखा था कि इनकी जो मृत्यु हुई वो विष देने से हुई। जो 43 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा गुलबदन बेगम, जो कि इनकी पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने तुझ के बाबरी नामक अपने संस्करण किस भाषा में लिखे थे। तो इन्होंने जो तुझ के बाबरी जो इनकी आत्मकथा थी वो इन्होंने लिखी थी। तो 44 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तुर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की, बाद में उसका अनुवाद फारसी में किसने किया था। तो इन्होंने जो बाबरनामा थी या तुझ की बाबरी जिसको कहते हैं वो किस भाषा में लिखी थी, तुर्की भाषा में लिखी थी। बट बाद में इसका अनुवाद फारसी में किया था। तो वो कौन शख्स थे जिन्होंने इसका फारसी में अनुवाद किया था। तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अब्दुल रहीम खाने खाना, यानी कि ए ऑप्शन। और एक शख्स और थे दोस्तों जिन्होंने इस बुक का इंग्लिश में अनुवाद किया था। तो इंग्लिश में अनुवाद किसने किया था, फारसी में अनुवाद किसने किया था, अब्दुल रहीम खाने खाना ने। और अंग्रेजी में किया था हेनरी वेबरिज ने। क्या नाम था इनका, हेनरी वेबरिज, बेवरीज। इन्होंने इसका किसमें, इंग्लिश में अनुवाद किया था, हेनरी बेवरीज। और फारसी में अनुवाद किसने किया था, अब्दुल रहीम खाने खाना। और इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी किस भाषा में, ये लिखी थी तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था। तो हिंदू राज्य का उल्लेख इन्होंने किया था, 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो 46 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मेवाड़ का। मेवाड़ के जो हिंदू राजा थे उनके बारे में इसने अपना हिंदू राजा को उल्लेख किया था। और एक और राजा थे मेवाड़ से अलग हिंदू राजा थे, उनका जो थे वो कहाँ के थे, वो थे विजयनगर के, विजयनगर से थे। और जबकि 5 मुस्लिम राज्य भी थे, 5 मुस्लिम राज्य था जिनका इन्होंने उल्लेख किया था। वो कौन कौन से थे, उनमें एक आता था बंगाल, मैं आपको बता दूं, एक था बंगाल, बंगाल का इन्होंने वर्णन किया दिल्ली। तीसरे नंबर पे आता था मालवा। उसके बाद नेक्स्ट आता था गुजरात। और 5वां आता था बहमनी। ये मुस्लिम 5 राज्य थे जिनका इन्होंने वर्णन किया था। और अगर हिंदू की बात करें तो हिंदू में एक आपका मेवाड़ आता है और दूसरा आता है आपका विजयनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसल ए उसज की रचना किसने की थी। तो रिसल ए उसज की जो रचना की थी वो की थी बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान यूसुफजाई जाति के विरुद्ध था जिसमें उन्होंने भारतीय क्षेत्र, बाजारों और भेरा पर अधिकार कर लिया था। तो 48 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1519 में। 1519 में इन्होंने बाजौर और भेरा क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। और 1519 में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध इन्होंने विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 49, बाबर की मृत्यु 1530 में कहाँ हुई थी। तो बाबर की जो मृत्यु हुई थी 1530 में, और सही डेट जो इसकी पूरी डेट थी वो थी दोस्तों 26 दिसंबर 1530। 26 दिसंबर 1530 को इनकी मृत्यु हुई थी। और इनकी जो पुत्री थी गुलबदन बेगम, वो कहती थी कि इनको विष दे के मारा गया है। तो इनकी मृत्यु जो थी वो कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी आगरा में। और बाद में इनको कहाँ दफनाया गया था, काबुल में दफनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा में आराम बाग में दफनाया गया, बाद में से कहाँ दफनाया गया। तो मैंने अभी आपको बताया कि बाद में जो इनका शव था वो वहाँ से निकाल कर, राजा राम जाट था उन्होंने इसकी जो कब्र खोद के उसको निकाल के और बाद में कहाँ दफनाया था, काबुल में। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, काबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है। तो ऐसे मुगल शासक जिनका मकबरा भारत में नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो बाबर का जो वर्तमान मकबरा है वो है काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो ये दोबारा रिपीट हो गया, चलो काबुल इसका सही जवाब हो जाएगा, काबुल में। और नेक्स्ट हमारा और अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी। तो ऐसे कौन से मुगल सम्राट थे जिन्होंने अपनी
कथा खुद लिखी थी। तो 53 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, बाबर और जहांगीर। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज जो मैंने मुग़ल सल्तनत से लिए थे। मुग़ल साम्राज्य जब से बना था उस तब से लिए थे, और उनका जो पहला संस्थापक था मुग़ल साम्राज्य का भारत में, बाबर। तो उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन थे, और आई होप ये आपको पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।